नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं एक शर्त के माध्यम से। जैसा कि आप सभी लोग शर्त लगाते होंगे, लेकिन यहां पर हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसमें शर्त के माध्यम से कैसे जानेंगे कि कौन सा वाक्य है। तो पहचानने का तरीका आपको एक शर्त के माध्यम से मिल जाएगा। और अक्सर शर्त चर्चा में रहता है, आप लोग भी शर्त लगाते होंगे। अंग्रेजी में तो कहते हैं, वैसे कहते हैं कंडीशन लोग कहते हैं, लेकिन यहां पर शर्त पहचानने का तरीका क्या, वो सारी चीजें प्रोसेस में हम बताएंगे। आइए देखते हैं भाई, बात करते हैं क्या है शर्त। शर्त क्या है भाई, और शर्त को कैसे पहचाना जाएगा, उन सब के बारे में आइए अगले पार्ट में देखते हैं। शर्त क्या है, देखिए शर्त में क्या कंडीशन होती है। शर्त की बात करें, शर्त को पहचानेंगे कैसे, यानी वाक्य की शुरुआत या तो यदि से होगी या तो किससे होगी साथियों, अगर से होगी। यानी वाक्य की शुरुआत किससे होगी, या तो यदि से होगी या अगर से होगी। और बीच में क्या आएगा साथी, तो आएगा। क्या आएगा, तो आएगा। अथवा यदि और अगर नहीं भी है तो भी अगर बीच में तो आता है तो भी उसमें क्या होती है, कंडीशन होती है, यानी शर्त होती है। और इन्हीं दोनों के माध्यम से आप कई वाक्यों का निर्धारण कर सकते हैं। आगे देखते हैं भैया, जैसे शर्त में आप क्या क्या जान सकते हैं। जैसे बात करें साथियों हेतु हेतुमत भूतकाल की, अगर शर्त दी गई यानी यदि और अगर दिया गया है, क्या दिया गया साथी, यदि या अगर दिया गया हो और उसके बाद क्या दिया हो, तो दिया हो। ठीक है, या केवल क्या दिया हो साथियों, क्या केवल क्या दिया हो, तो दिया हो। इधर भी रहे इधर भी रहे तो भी क्या हो जाएगा, तो भी कौन सा हो जाएगा, शर्त। अब यहां पर देखिए हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाएगा सही, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, उसमें क्रिया में बीते समय का बोध हो, अथवा पहली क्रिया के अंत में क्या हो साथियों, ता ते ती, ता ती ते का प्रयोग, इनमें से किसी एक का प्रयोग जरूर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाएगा। आगे देखिए हेतु हेतुमत भविष्यत काल की बात करें, हेतु हेतुमत भविष्यत काल में क्या होता है कि पहली क्रिया में आने वाले समय का बोध होता है, लेकिन कंडीशन सेम होती है, कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे देखिए संकेतवाचक वाक्य दिया हो, किसके आधार पे भैया, अर्थ या प्रयोग के आधार पे संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा अगर ये कंडीशन दी गई है। मिश्र वाक्य की बात करें साथियों, रचना के आधार पे मिश्र वाक्य भी हो जाएगा अगर एक कंडीशन दी गई है। इसके अलावा अगर आप वृत्ति पढ़ते हैं, खैर आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर वृत्ति पढ़ते तो वो क्या हो जाएगी, कौन सी वृत्ति हो जाएगी, संकेतार्थ वृत्ति हो जाएगी। पहचान केवल यही है। इसके अलावा एक और कंडीशन जान सकते हैं, वो जानते क्या है, जो मिश्र वाक्य है साथियों, इसमें आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या आता भाई, क्रिया विशेषण उपवाक्य आता है, ये भी आप पहचान सकते हैं। क्या पहचान सकते हैं भाई, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है, इन्हीं के माध्यम से आप क्रिया विशेषण उपवाक्य भी पहचान सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं भैया, जैसे लिखा हुआ उदाहरण, क्या लिखा है भैया, कह रहा है यदि सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, यदि सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। अब यहां पर पूछा है कि कौन सा वाक्य है, आप कंडीशन पहले देखिए, यदि दिया हुआ है और क्या है साथियों, तो, यानी शर्त है, इसमें शर्त है। तो अब शर्त अगर दी गई है दोस्तों, तो आप पहचान सकते हैं कौन कौन सा वाक्य हो जाएगा ये। देखिए पहला, यहां पे सावधानी बरतते, क्रिया के अंत में क्या आया भैया, क्रिया के अंत में क्या आया, क्रिया के अंत में आया ते। अगर क्रिया के अंत में ते आए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। दूसरा भाई, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, कहेंगे सर संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। आगे देखिएगा, इसके अलावा क्या कहेंगे भाई, इसके अलावा कहेंगे सर इसमें मिश्र वाक्य भी तो है, इसमें क्या है भैया, मिश्र वाक्य भी है। और देखिए क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य भी है, क्रिया विशेषण उपवाक्य भी है। और क्या है भाई इसमें, और इसमें संकेतार्थ वृत्ति है। और क्या है भैया, संकेतार्थ वृत्ति है। सेम कंडीशन अगले एग्जाम्पल के लिए आते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगर वर्षा हुई तो फसल खराब हो जाएगी। कह रहा भैया अगर वर्षा हुई तो फसल खराब हो जाएगी। यहां पर देखिए कंडीशन में क्या दिखा, अगर, और यहां पर क्या दिखा साथियों, तो। इसका मतलब इसमें भी शर्त आ गई, इसमें भी शर्त है। तो अब यहां पर देखिए अगर वर्षा हुई, ये किसका बात कर रहा भैया, आने वाले समय का। अगर आने वाले समय का बोध हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्यत काल हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्यत काल हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखिए, इसके अलावा क्या हो जाएगा, ये इसकी बात करें तो ये मिश्र वाक्य भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मिश्र वाक्य भी हो जाएगा। और साथियों क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य भी होगा। ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य भी हो जाएगा।
और देखिए क्या हो सकता है ये, इसके अलावा कहेंगे सर संकेतार्थ वृत्ति भी हो जाएगा, संकेतार्थ वृत्ति भी हो जाएगा। और देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे सर क्रिया विशेषण उपवाक्य भी हो जाएगा, है ना, क्रिया विशेषण उपवाक्य भी हो जाएगा। मात्र एक शर्त के माध्यम से, मात्र एक कंडीशन के माध्यम से आप कई वाक्यों को अपने आप तैयार कर सकते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। बाकी बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।